नोमेनक्लेचर की वीडियो के दूसरे पार्ट को समझने जा रहे हैं। वीडियो के पहले हिस्से में हमने न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर और लिगेंड्स की एक पूरी लिस्ट को हमने डिस्कस किया था, जिसमें कौन कौन से लिगेंड्स पॉजिटिव, कौन कौन से लिगेंड्स नेगेटिव होते हैं और कौन कौन से लिगेंड्स न्यूट्रल होते हैं, और साथ ही साथ सेंट्रल मेटल एटम की लिस्ट को भी हमने डिस्कस किया था। और आज हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड की जा रही है। तो अगर आपने हमारे ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। तो आइए इस वीडियो के दूसरे हिस्से को हम समझने जा रहे हैं, जिसमें हम नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग को सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड है जिसमें ओवरऑल हमें चार्ज दे दिया गया है वो है -2। अब साइनो जो है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक साइनो के ऊपर -1 होता है, तो ये 4 है तो इसके ऊपर आ जाता है -4। अब ओवरऑल चार्ज -2 है और एक साइनो की वजह से -4 है, तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? कॉपर के ऊपर होगा +2, क्योंकि -4 को अगर -2 बनाना है तो कॉपर के ऊपर होगा +2 चार्ज, तो लिया तब ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -2। अब 4 है तो टेट्रासाइनो, और जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस आएगा तो उसके वक्त उसको हम कॉपर नहीं कहेंगे, हम क्यूपेरेट कहेंगे। गोल्ड होगा तो ओरेट, लेड होगा तो लंबेट। ये जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया था कि नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसकी जो नेमिंग होती है वो लैटिन वर्ड के हिसाब से होती है, तो लिहाजा ये कॉपर है और नेगेटिव है, तो इस लिहाज से हमने लिखा क्यूपेरेट। क्यूपेरेट कौन सा? जिसके ऊपर +2 है तो 2 लिखा, और ओवरऑल इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज था ना, तो नेगेटिव आयन जो होता है वो कहलाता है एनाइन। याद रहे, एनाइन वो होता है जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और एनोड की तरफ जो अट्रैक्ट होने वाला आयन जो होता है उसके ऊपर माइनस होता है, तो जब भी माइनस में कोई आयन होगा उसके साथ आप लिखेंगे एनाइन। एक और कंपाउंड जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज दिया गया है -3। अब एक हमारे पास फ्लोरो जो होता है उसके ऊपर -1 होता है, तो 6 है तो -6। अब इस -6 को मुझे -3 बनाना है ओवरऑल, तो इसका मतलब आयरन के ऊपर क्या होगा? +3। अब 6 है तो हेक्साफ्लोरो, नेगेटिव था तो इसीलिए हमने लिखा फेरेट, आयरन नहीं लिखा। अगर पॉजिटिव होता और न्यूट्रल होता तो हम सिंपल आयरन लिखते, लिहाजा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इसलिए लिखा फेरेट। फेरेट कौन सा है? 3। ओवरऑल माइनस चार्ज था इसीलिए हमने उसके ऊपर लिखा है एनाइन। अब हमें एक कंपाउंड दिया गया है जो ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसके हम कैसे नेमिंग करेंगे? तो पोटेशियम है ना, पोटेशियम ग्रुप 1 का, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर आता है +1, तो 3 पोटेशियम है तो ये हो जाता है +3। अगर ओवरऑल ये न्यूट्रल है और पोटेशियम के ऊपर +3 है, तो इसका मतलब इसके साथ अटैच होने वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर -3 होगा। अगर एक पोटेशियम के ऊपर +1 है तो 3 है तो +3 हो गया, और इसके साथ अटैच होने वाला कंपाउंड है ओवरऑल ये न्यूट्रल था। याद रखिएगा ये चार्जेस हमें खुद जो है वो लिखने होते हैं पेपर में, तो एक पोटेशियम के ऊपर +1 है तो 3 पोटेशियम के ऊपर +3, तो इसका मतलब इसके साथ अटैच होने वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसके साथ होगा -3। अब इसके अंदर जो है वो नाइट्रो है, एक नाइट्रो के ऊपर -1 होता है तो 6 है तो -6 है। इसी तरीके से -6 को मुझे अगर ओवरऑल -3 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? +3 लिखूंगा। तो यहाँ क्या हो गया, और ये भी याद रखिएगा, अब इसकी नेमिंग की हम बात करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई चीज मेंशन है तो उसका नाम हमें पहले लिखना होगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी चीज है उसकी तादाद हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, चाहे पोटेशियम 2 हो, 3 हो, 1 हो, हमें सिंपल लिखना है पोटेशियम। पोटेशियम लिख दिया। अब यहां से हमने नेमिंग शुरू की। कितने नाइट्रो है? 6, तो हेक्सा नाइट्रो। और कोऑर्डिनेशन देखिए ओवरऑल न्यूट्रल था ये, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसके ऊपर माइनस था, लिहाजा हम सिंपल कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कोबाल्टेट। तो ये हो गया कोबाल्टेट, कौन सा वाला? +3, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें अमोनियम है, एक अमोनियम के ऊपर +1 होता है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1। ये थायोसाइनो है, एक थायोसाइनो के ऊपर -1 होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था। 4 है तो -4। अमाइन जो है वो न्यूट्रल है, लिहाजा हो गया 0। अब मुझे -4 को -1 बनाना है, तो क्रोमियम के ऊपर कितना आ जाएगा? +3, तो ये हमारे पास हो गया अमोनियम टेट्राथियोसाइनेटो। अमाइन 2 है तो डायमाइन, और ये है क्रोमेट। क्रोमेट कौन सा वाला?
3 वाला। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड सोडियम। अब एक सोडियम के ऊपर +1 होता है, 2 है तो +2 हो गए। अगर सोडियम के ऊपर +2 है और ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो +2 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 होगा। अब साइनो जो है, एक साइनो के ऊपर -1 होता है, 4 है तो -4। अब मुझे इस -4 को -2 बनाना है तो यहां जिंक के ऊपर क्या होगा, +2 होगा। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, सोडियम लिख दिया, तादाद मेंशन करने की जरूरत नहीं। साइनो जो है वो 4 है तो टेट्रासाइनो। जिंक है, देखिए ओवरऑल न्यूट्रल है लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस है, लिहाजा हम इसको सिर्फ जिंक नहीं, हम लिखेंगे जिंकेट। तो सोडियम 4 है, टेट्रासाइनो, जिंकेट, कौन सा वाला, 2 वाला। अब ये आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि यहां हमने कुछ पे एनाइन लिखा था ऊपर वालों में और नीचे नहीं लिख रहे। याद रखिएगा ऊपर वाले ओवरऑल उनके ऊपर चार्ज था -2 और -3, जबकि नीचे की जो 3 एग्जांपल हमने जो डिस्कस की हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग का जो पॉजिटिव वाला है उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो लिहाजा इसके हमने एनाइन केटाइन वगैरह लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो माइनस है लेकिन ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि स्टार्टिंग के पोटेशियम के +3 ने इस -3 को बैलेंस कर दिया, स्टार्टिंग के अमोनियम के +1 ने इस -1 को बैलेंस कर दिया, स्टार्टिंग के सोडियम ने इस -2 को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। लिहाजा एनाइन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, जबकि स्टार्टिंग के 2 में एनाइन लिखना हमें जरूरी था क्योंकि वो ओवरऑल उसके ऊपर क्या था, माइनस चार्ज था। आइए इसके बाद वाले में कैल्शियम, एक कैल्शियम के ऊपर होता है +2 तो 2 है तो +4। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो इसके ऊपर -4, एक साइनो के ऊपर जो होता है वो -1 होता है, 6 है तो -6। इसी तरीके से आयरन जो है, अब मुझे इस -6 को -4 बनाना है तो आयरन कौन सा होगा, +2। अब कैल्शियम है, 2 है बेशक, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर है उसकी तादाद मेंशन करने की जरूरत नहीं है तो कैल्शियम। साइनो जो है वो 6 है तो हेक्सासाइनो, और नेगेटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो इसीलिए हम आयरन नहीं लिखेंगे, हम फेरेट लिखेंगे। फेरेट कौन सा वाला, 2। इसी तरीके से हमारे पास एक और K4, एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, 4 है तो +4 हो गया। इसी तरीके से +4 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4, एक साइनो के ऊपर -1 होता है तो यहाँ कितने हैं, 6 है तो -6, और मुझे इस -6 को -4 बनाना है तो इसीलिए आयरन के ऊपर आ जाएगा +2। +2 है, इस +2 ने +2 -6 में ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब नेमिंग की बात करेंगे, पोटेशियम, हेक्सासाइनो, फेरेट कौन सा वाला, 2। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारे पास है जिसमें पोटेशियम 3 है तो +3, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3। साइनो जो है वो 6 है, लिहाजा एक साइनो के ऊपर -1 होता है, 6 है तो -6, और मुझे इस -6 को -3 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, यहां लिखना होगा +3, तो ताकि ओवरऑल -3 हो जाए। तो सिंपल पोटेशियम, बेशक जो भी तादाद हो सिंपल पोटेशियम लिखेंगे। 6 साइनो है तो हेक्सासाइनो। फेरेट की अगर हम बात करते हैं, फेरेट कौन सा वाला, 3। फेरेट इसलिए लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारे पास सोडियम, एक सोडियम के ऊपर +1 होता है, 3 है तो +3, अगर +3 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3। एक नाइट्रो के ऊपर -1 होता है, यहाँ 6 है तो -6 हो गया। अब मुझे इस -6 को -3 बनाना है तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ +3 है। तो अब सोडियम तादाद हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं, 6 है हेक्सानाइट्रो, और नेगेटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ कोबाल्टेट। कौन सा वाला कोबाल्टेट, 3 वाला। इसी तरीके से यहाँ ओवरऑल माइनस दिया हुआ है, ये न्यूट्रल नहीं है, ओवरऑल -1 है। साइनो के ऊपर, एक साइनो के ऊपर -1 होता है, 2 है तो -2, मुझे इस -2 को -1 बनाना है तो लिहाजा सिल्वर के ऊपर आएगा +1। तब मैंने यहाँ लिखा है डाइसाइनो, 2 है। आर्जेंटेट लिखा है क्योंकि इसके ऊपर माइनस है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो इसलिए मैं सिल्वर नहीं लिखूंगा, आर्जेंटेट। कौन सा वाला, 1 वाला। ओवरऑल माइनस है लिहाजा इसके ऊपर लिखा है एनाइन। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें एक पोटेशियम है तो +1, तो यहां हो जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1। एक क्लोरो के ऊपर -1 है, 5 है, लिहाजा -5। इसी तरीके से अमाइन जो होता है वो न्यूट्रल है, 0। अब मुझे इस -5 को -1 बनाना है तो मुझे यहाँ प्लेटिनियम के ऊपर +4 लगाना होगा ताकि -1 हो जाए। पोटेशियम हमारे पास पेंटाक्लोरो 5 है, अमाइन एक ही है, मोनोअमाइन, और नेगेटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लेटिनेट। प्लेटिनेट कौन सा, 4 वाला।
इसी तरीके से नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर की और एग्जांपल हमारे पास है, इसके ऊपर ओवरऑल -2 है, एक हाइड्रोक्सो के ऊपर -1 होता है, 4 है तो -4। लेड है, अब मुझे इस -4 को -2 बनाना है तो लेड के ऊपर +2 होगा। 4 है टेट्रा हाइड्रोक्सो, नेगेटिव है इसीलिए मैं लिखूंगा यहाँ लेड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा लंबेट। लंबेट कौन सा? 2। ओवरऑल माइनस चार्ज था लिहाजा मुझे लिखना होगा Ni। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कंपाउंड है जिसके ऊपर ओवरऑल -3 दिया हुआ है, एक क्लोरो के ऊपर -1 होता है, 6 है तो -6। मुझे इस -6 को -3 बनाना है तो लिहाजा मैं कोबाल्ट के ऊपर लिखूंगा +3। तो अब इसका नाम होगा हेक्साक्लोरो। कोबाल्ट नहीं लिखूंगा, कोबाल्टेट लिखूंगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट कौन सा? 3। ओवरऑल नेगेटिव था इसलिए लिखा है कोबाल्टेट 3 एनाइन। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड जिसमें पोटेशियम है, एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, 2 है तो +2। अगर इसके ऊपर +2 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 होगा। अब एक क्लोरो के ऊपर -1 होता है, 6 है तो -6। मुझे इस -6 को -2 बनाना है लिहाजा प्लेटिनियम के ऊपर +4 लगाना होगा। पोटेशियम 2 है, तादाद मेंशन नहीं करनी हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद। पोटेशियम, हेक्साक्लोरो और प्लेटिनेट, क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए हम लिखेंगे प्लेटिनेट। प्लेटिनेट कौन सा? 4 वाला। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसके ऊपर ओवरऑल -2 है और यहाँ EDT है जिसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो, ये हमारे पास है। और ये इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो जो है इसके लिगेंड है जिसके ऊपर -1 होता है, इसकी जिसके ऊपर -4 होता है। एक इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा, 4 टेट्रा एसीटेटो के ऊपर -4 होता है। ओवरऑल इसके ऊपर -2 चार्ज दिया हुआ है। एक इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो के ऊपर -4 होता है लिहाजा मुझे इस -4 को -2 बनाना है तो मैं यहाँ लिखूंगा +2 ताकि ओवरऑल चार्ज हो जाए -2। तो हमने यहाँ लिखा इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो निकेलेट, क्योंकि ओवरऑल माइनस है लिहाजा निकल नहीं लिखेंगे, हम निकेलेट लिखेंगे। निकेलेट कौन सा? 2 वाला, और ओवरऑल माइनस है लिहाजा हम लिखेंगे Ni। इसी तरीके से एक और कंपाउंड है जिसके ऊपर ओवरऑल हमें -3 चार्ज दिया गया है और एक थायोसाइनो के ऊपर, साइनेटो के ऊपर -1 होता है तो यहाँ है 6, तो लिहाजा -6 हो गया। मुझे इस -6 को -3 बनाना है तो मैंने यहाँ लिखा है +3। तो ये हो गया हेक्सा थायोसाइनेटो। क्रोमियम नहीं लिखूंगा, क्रोमेट लिखूंगा क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर माइनस था, तो क्रोमेट। क्रोमेट कौन सा वाला? 3 वाला, और ओवरऑल इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव है लिहाजा हमने इनमें लिखा है एनाइन। इसी तरीके से एक और कंपाउंड जिसके ऊपर ओवरऑल जो है वो नेगेटिव है माइनस, और ये है ऑक्जेलेटो। एक ऑक्जेलेटो के ऊपर, जैसे कि हमने वीडियो के पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि एक ऑक्जेलेटो के ऊपर -2 होता है, यहाँ 2 है तो -4। इथाइलिन डाई अमाइन जो होता है वो न्यूट्रल होता है लिहाजा 0। मुझे इस -4 को -1 बनाना है तो यहाँ मैं लिखूंगा क्रोमियम के साथ +3। तो अब यहाँ हो गया डाइऑक्जेलेटो, इथाइलिन डाई अमाइन, क्रोमेट। क्रोमियम नहीं लिखूंगा, क्रोमेट लिखूंगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है, तो क्रोमेट कौन सा वाला? 3 वाला। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज था लिहाजा लिखा Ni। इसके साथ ही इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट जो है वो अपनी एंडिंग पे पहुंचता है जिसमें हमने नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से करते हैं वो हमने यहाँ सीखी है। वीडियो के तीसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होते हैं उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है, वो हम सीखने जाएंगे। तो उसे मिस मत कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही इसका तीसरा हिस्सा अपलोड होता है आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।